नमस्कार दोस्तों, मंजू सोनी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी आप घर पर कुछ मीठा बनाते हैं तो क्या आप भी शक्कर का प्रयोग करते हैं? आज के बाद इस शक्कर का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये एक सफ़ेद जहर के समान है। इसके अंदर प्राकृतिक पोषक तत्व जैसे फाइबर, विटामिन, खनिज फैक्ट्री में बनने वाली रिफाइनिंग प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह से नष्ट कर दिए जाते हैं। चीनी को सफेद, चमकदार और दानेदार बनाने के लिए कई रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। गन्ने के रस को प्राकृतिक पीलापन दूर करने के लिए और इसे सफेद बनाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में गन्ने का सारा गुण और पौष्टिक तत्व बिल्कुल अलग हो जाते हैं। चीनी को एम्प्टी कैलोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मिठास होती है और शरीर के लिए कोई भी विटामिन, मिनरल, फाइबर नहीं बचता है। तो आज मैं आपको इसकी जगह पर इस्तेमाल करने के लिए धागा मिश्री का पाउडर बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगी, तो आप आज के बाद चीनी का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर देंगे। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखना। धागा मिश्री को स्टोर करने का एक तरीका होता है, जिससे आपकी धागा मिश्री पिसने के बाद बिल्कुल भी कठोर नहीं होगी। अगर कुछ छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी धागा मिश्री जिस तरह से पिसी है उसी तरह से बनी रहेगी। आइए अपना वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो ये है धागा मिश्री। आप इसके अंदर धागे देख रहे हैं। ये किसी भी परचूनी या पंसारी की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाती है। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसके अंदर क्रिस्टल के रूप में बड़े बड़े पीस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो है धागा मिश्री। तो ये मेरे पास 1 किलो धागा मिश्री है। इसका मैं आपको पाउडर बनाने का तरीका बताऊंगी। और कुछ लोग इसे भी मिश्री का नाम देकर के बेचते हैं, जबकि ये चीनी का ही बड़ा रूप है। ये मिश्री बिल्कुल नहीं होती है। आप देख सकते हैं इसके दाने बड़े बड़े होते हैं। तो कुछ लोग इसे मिश्री समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें और चीनी में कोई भी अंतर नहीं होता है। ये धागा मिश्री है। इसके अंदर आपको धागे दिखाई दे रहे हैं। ये इसी तरह से बनाई जाती है। तो सारी धागा मिश्री को मैं एक बर्तन के अंदर निकाल ले रही हूँ। सबसे पहले हम इसके धागे को निकालना शुरू करेंगे, जिसके अंदर ये बनाई जाती है। इसका पाउडर बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। कुछ लोगों को इसको पीसना बड़ा झंझट का काम लगता है, इसलिए वो धागा मिश्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये मेरे पास 1 किलो धागा मिश्री है। इसे मैंने एक बर्तन के अंदर निकाल लिया है। अब इस धागा मिश्री में से सबसे पहले हमें इस धागे को अलग करना है, जिसे निकालना बहुत ही आसान है। तो इसके धागे को अलग करने के लिए मैंने ये खल्लड़ लिया है। कुछ लोग इसे हमाम दस्ता भी बोलते हैं। और इसके अंदर हम अपनी धागा मिश्री को डाल देंगे, जिससे हम इसके धागों को आसानी से निकाल सकेंगे। और इसे ऊपर से कूटने के लिए हमारे पास ये मूसली है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ इसे खल्लड़ और मूसली बोलते हैं, या इसे हमाम दस्ता बोलते हैं। तो इस तरह से मूसली से हम इसे दबाते जाएंगे तो इसके जो बड़े बड़े पीस है वो छोटे होते जाएंगे और इसके अंदर से धागा बड़ी आसानी से निकल जाएगा। आपको इसके अंदर धागा दिखाई दे रहा है। इस तरह से इसके धागे अंदर से टूट जाते हैं और ये मिश्री एकदम धागे से अलग हो जाती है। तो आप देख रहे हैं धागा इसमें से अलग हो गया है। इस तरह से सारे धागे इसके अंदर से आसानी से अलग हो जाते हैं। तो सारी मिश्री को हमें इसी तरह से अलग कर लेना है और धागे इसके अलग हो जाएंगे। और इस खल्लड़ में से निकाल करके सारी मिश्री को मैं एक बर्तन के अंदर डाल रही हूँ। और इसके अंदर हमें जो धागे दिखाई दे रहे हैं उसे हम धीरे धीरे एक एक करके निकालते जाएंगे। ये बहुत ही हल्की सी चोट से धागे से अलग हो जाते हैं। तो हमें इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा ऊपर से दबाना है। इससे इसके धागे अलग हो जाएंगे। हल्का हल्का मिश्री को कूटते जाएंगे और इसके धागों को हम निकालते जाएंगे। तो सारे धागों को हमें इसी तरह से बड़ी आसानी से निकाल लेना है। तो मिश्री को कूटने के बाद इसके धागे बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं इसके सारे धागे मिश्री से अलग हो चुके हैं। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे जो साफ और सूखा होना चाहिए। आप उसे कपड़े से पोंछ लें, उसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तभी आप धागा मिश्री के पाउडर को लंबे समय तक अच्छी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। और इसके बाद हम इसे एक फाइन पाउडर की तरह पीस लेंगे। देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ मिश्री कितनी आसानी से बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह से पिस चुकी है। इसे पीसने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, बस इसके एक बार धागे निकालने होते हैं। बहुत ही बारीक हमारा मिश्री का पाउडर बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक बर्तन के अंदर निकाल लूँगी। मिश्री को पीसने के बाद आप इसे किसी भी बड़े बर्तन के अंदर निकालिए, जिससे ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए।
तो एक बड़े बर्तन के अंदर मैंने धागा मिश्री के पाउडर को निकाल दिया है। इसी तरह से मैं सारी धागा मिश्री के पाउडर को बना करके तैयार कर लूँगी। आप धागा मिश्री का टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही बारीक हमारी धागा मिश्री का पाउडर बन करके तैयार हुआ है। और इसी तरह से हमें सारी धागा मिश्री को पीस लेना है। तो सारी हमारी धागा मिश्री पिस करके तैयार हो चुकी है। इसे मैं थोड़ी देर के लिए इसी बर्तन के अंदर ठंडा होने के लिए रखूंगी। कुछ लोगों को ये शिकायत रहती है कि धागा मिश्री पीसने के बाद थोड़ी सी टाइट हो जाती है, ये जम जाती है। तो इसे हमें बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही स्टोर करना है। धागा मिश्री को स्टोर करने के लिए आप कांच का या प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। तो मैंने ये प्लास्टिक का साफ और सूखा कंटेनर लिया है और धागा मिश्री को ठंडा होने के बाद ही मैं इसके अंदर स्टोर कर रही हूँ। इसे अगर हम पीसने के बाद तुरंत ही डिब्बे के अंदर बंद कर देते हैं तो इससे मिश्री में नमी आ जाती है और उसका पाउडर आपस में चिपक करके एक ठोस ढेले के रूप में बदल जाता है। मिश्री के पाउडर को डिब्बे में भरने के बाद धूप और नमी वाली जगह पर बिल्कुल नहीं रखना है। इसे किसी सूखी अलमारी में ही रखें। इसे भूल कर भी फ्रिज के अंदर ना रखें। तो देखा आपने कितनी जल्दी हमने धागा मिश्री का पाउडर को बना करके तैयार कर लिया है। अब आज के बाद आप बाजार से महंगा मिश्री पाउडर बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। इसे आप घर पर ही बना करके तैयार कर सकते हैं। धागा मिश्री को निकालने के लिए साफ और सूखे चम्मच का ही इस्तेमाल करें। इसके अंदर नमी बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, तभी ये लंबे समय तक बिल्कुल खराब नहीं होगा। धागा मिश्री की तासीर ठंडी होती है, ये हमारे पेट की जलन को शांत करती है। तो आज के बाद आप शक्कर या चीनी का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देंगे और इसी तरह से घर पर धागा मिश्री का पाउडर बनाकर इस्तेमाल करेंगे। धागा मिश्री स्वाद में मीठी और हल्की होती है। दूध, चाय, शरबत, मिठाइयों में आसानी से घुल जाती है। पूजा पाठ, प्रसाद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सौंफ, इलायची, कुछ पारंपरिक आयुर्वेदिक मिश्रणों के साथ भी इसका उपयोग किया जाता है। कई लोग इसे सामान्य चीनी की तुलना में स्वाद में अधिक सौम्य बताते हैं। थोड़ी मात्रा में खाने से मीठा स्वाद मिल जाता है। तो देखा दोस्तों कितना आसान है धागा मिश्री का पाउडर बनाना। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों एक लाइक करना तो बनता है। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।